महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों रूपों में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है। देवरा यात्रा के लिए आज अपने सारे भक्तों के साथ, सारे तीर्थ यात्रियों के साथ जो है प्रस्थान। जय काली माँ। नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, अभी हम हैं काली माता मंदिर के नज़दीक और आज माँ काली की चल विग्रह डोली अपने जो भंडार गृह में है वहाँ से बाहर निकल करके फिर केदारनाथ की यात्रा शुरू करेगी। तो देखते हैं पूरे वीडियो में इस यात्रा को और कहाँ कहाँ पड़ाव होंगे और लगभग कब डोली केदारनाथ पहुँचेंगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी सभी भक्तगण इंतज़ार कर रहे हैं चल विग्रह डोली का और बहुत संख्या में भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं। और इससे पहले जो काली माता की डोली देवप्रयाग जा चुकी है और देवप्रयाग के बाद भंडार गृह है तो वहाँ पे है और वहाँ से आज बाहर निकल कर के भक्तों को दर्शन देने के बाद नारायण कोटि की तरफ और फिर वहीं से कुछ दिनों के बाद केदारनाथ के लिए जाएगी। के हमारे यहाँ स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है बहुत अच्छा सा, केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्या परे तटे सरस्वती नदी सौम्य काली तीर्थ स्मृतम। ये भगवती महाकाली यहाँ पे विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि रक्तबीज का संहार करने के बाद, रक्तबीज को मारने के बाद भगवती यहाँ पे महाकाली के रूप में विराजमान हुई थी। और इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे केवल महाकाली ही नहीं है बल्कि जो माँ भगवती पराम्बिका के तीन रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों रूपों में माँ भगवती यहाँ पे विराजमान है और गौरी और शंकर के रूप में भी विराजमान है। और इसमें वैसे लोकोक्ति के रूप में कुछ इस प्रकार की बातें भी हमने सुनी हैं। ये मुझे लिखा हुआ प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसी कुछ किंवदंतियाँ, लोकोक्तियाँ जो कहते हैं, लोगों के द्वारा कही हुई बातें कहते हैं कि यहाँ पे महाकाली ने जब रक्तबीज का संहार करने के बाद वो रक्त की प्यासी हो गई तो रक्त बिंदुओं का पान करने के बाद कहते हैं कि जो भी वहाँ उसके पास जाता तो उसका वो भक्षण कर देती। तो यहाँ से दक्षिण की ओर हमारे यहाँ कर्ण ऋषि एक स्थान पड़ता है, उसके नीचे दक्षिण काली के रूप में अभी आज भी पूजा होती है। अब एक शिला है, तो पहले पूजा भगवती की वहीं होती थी। तो हमारा ये गांव है, यहाँ पे यौन गांव, ब्रह्मा का चरण मिला है भगवती की तरफ से यौन गांव को। तो कहते हैं कि यौन गांव के ही पुजारी हुआ करते थे, वही यहाँ आकर के भगवती का भोग लगाते थे वहाँ शिला पे। कहते जो भी जाता भक्षण कर लेती। तो एक दिन भगवान क्षेत्रपाल एक संत का रूप लेकर के आए और उन्होंने वो अंतिम एक बच्चा बचा हुआ था तो उसके साथ आए। तो कहते हैं कि भगवान क्षेत्रपाल के द्वारा, वो भगवान शिव के रूप हैं, तो उन्होंने माँ भगवती की स्थापना यहाँ, जिसको हम खाड़े कालिंका के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे भगवती विराजमान है। और आज भी हमारे ब्योखी और कुंजेठी के जो लोग हैं उनके द्वारा जब आश्विन मास के जो नवरात्रे होते हैं उसमें अष्टमी की रात्रि को जब उस कुंडी का जल निकाला जाता है तो कहते हैं कि आज भी माँ भगवती की जटाएँ उनके हाथ पे लगती हैं। ऐसी सुनी गई बातें हैं, ये प्रमाणित तो नहीं है, लिखी हुई बातें तो नहीं है। और कहते हैं भगवान क्षेत्रपाल जो संत के रूप में आए थे वो ऊपर जा करके क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान हो गए। और तब से ये परंपराएं, भगवती की देवरा यात्रा, आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्कृति है, ये बहुत बड़ी परंपरा है कि प्रत्येक गांव-गांव में जो है कि भगवती विराजमान है। कहीं नंदा के रूप में है, तो कहीं महिषासुरमर्दिनी के रूप में है, कहीं दुर्गा के रूप में है, कहीं ललिता माई के रूप में है, कहीं राकेश्वरी माई के रूप में है। तो अलग अलग रूपों में, चंडिका के रूप में है। ये भगवती की देवरा यात्राएँ चलती हैं। अपने भक्तों को गाँव-गाँव में जा करके अपना आशीष, अपना आशीर्वाद माँ भगवती देती है। और उसी की प्रेरणा है कि हमारी जो ये केदार भूमि है, ये जो केदार मंडल है, तो यहाँ के लोग बड़ी खुशहाली को प्राप्त करते हैं। बड़े सौहार्दमय वातावरण से माँ भगवती की दिव्य यात्रा निकलती है। और मैं माँ भगवती से यही कामना करता हूँ कि माँ, जितने भी तेरे ये भक्त आ रखे हैं,
जितने भी, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सबको अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। और इसी के साथ दुर्गे स्मृता हरसवी तमसे जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करना ईश्वरार्थ चित्ता। बहुत बहुत तो माँ काली की चल विग्रह डोली अपने भंडार गृह से बाहर आकर के मंदिर में, और फिर इसके बाद ऊपर जो भैरवनाथ मंदिर है वहाँ है, और फिर एक जगह पर बैठ कर के जितने भी यहाँ पर भक्त आए हुए हैं सभी आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद फिर केदारनाथ की यात्रा के लिए डोली अपने भक्तगणों के साथ प्रस्थान करेगी। तो बहुत ही धार्मिक और भक्तिमय माहौल पूरी कालीमठ घाटी में, और देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी की चल विग्रह डोली के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा आपका। और मैं सबसे पहले मैं माँ काली को प्रणाम करता हूँ। ये दिव्य और भव्य दिन है जब यहाँ पर माँ भगवती, माँ काली माई जो है द्वितीय चरण की जो यात्रा है देवरा यात्रा के लिए आज अपने सारे भक्तों के साथ, सारे तीर्थ यात्रियों के साथ जो है प्रस्थान कर रही है केदारनाथ धाम के लिए। और यहाँ से जब रवाना होगी माँ भगवती की डोली तो जगह जगह प्रत्येक गांव के होकर जो है माँ भगवती जो है सब तीर्थयात्रियों को, सब दर्शनालयों को जो है, भक्तों को जो है अपना दर्शन देगी। तो मैं सबके जीवन की मंगल में यहाँ कामना करता हूँ माँ काली से। ज़्यादा महत्व है कालीमठ में, क्योंकि इन्हीं ढोलों के साथ माता की चल विग्रह डोली अपने भक्तों के साथ तीर्थ स्थलों पर पहुंचती है। तो अभी अर्घ लग रहा है, और अर्घ एक परंपरा है। जब भी माता की डोली देवरा यात्रा पर जाती है तो सभी गांव में अर्घ जरूर लगता है। तो अर्घ में चावल, धूप और दिए के साथ प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति लेकर के आते हैं, और यहाँ पे वो माता को चढ़ता है। उसके बाद फिर उसको दिए को जला करके अपने घर ले जाते हैं। तो प्रस्थान से पहले जो देवरा यात्रा पर जाने वाले पंचगाई के चुने हुए लोग हैं वो हल्का नाश्ता कर रहे हैं। तो काली माता का ये मंदिर, और ठीक इसके नीचे सरस्वती नदी। यहाँ पे माता तीनों रूपों में विद्यमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों मंदिर हैं, और जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है तो वैसे ही उसी के अनुसार यहाँ पर माता के 3 मंदिर भी हैं। तो जो माता की डोली है इस रास्ते जाएगी। वैसे सड़क उस तरफ है, लेकिन पुरानी परंपराएं हैं, और पहले जब सड़क नहीं रही होगी तो इसी रास्ते डोली जाती होगी। तो अब भी इसी रास्ते पैदल, और यहाँ से जो मस्ता वाला रास्ता है वहाँ की तरफ जाएगी। तो आज हम भी इस सफ़र पर जा रहे हैं, और अब डोली लगभग तैयार होने वाली है। सब भक्त तैयार हैं, और हम भी आज इस पैदल सफ़र पर नारायणकुट तक माता रानी के सानिध्य में रहेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो में बने रहें अंत तक। डोली के साथ चलते चलते हम भी पहुंच गए हैं ठीक एक पुल के ऊपर, और ये पुल बना हुआ है मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर। ये नदी केदारनाथ से आती है, और फिर यही आगे जा कर के जो कालीमठ में सरस्वती नदी है उससे मिल करके फिर आगे की तरफ बहती है। और डोली अभी हमारे ठीक सामने आ रही है, और धीरे धीरे सभी भक्तों के साथ आज जहाँ जाना है नारायणकुटी वहाँ के लिए सभी जा रहे हैं। तो कालीमठ से जो डोली के साथ महिलाएं आई थी तो वो यहीं तक हैं, और आगे वो माँ काली का आशीर्वाद दे के फिर वापस चली जाएंगी। और यहाँ से तो डोली के साथ कई ब्लॉगर भी चल रहे हैं, और हमारी तरह और भी वीडियो बना रहे हैं, और ये जो स्मृतियाँ हैं लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जो यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाते हैं तो वीडियो के माध्यम से भी दर्शन कर लेते हैं।
अभी हम नारायणकोटी गांव में, और यहाँ पे एक बावड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं इसकी विशेषता आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े पत्थर हैं और बहुत सैकड़ों साल पहले कैसे इनको काटा गया होगा बिना मशीन के, और ऊपर से लेकर के और नीचे तक आप देख सकते हैं एक ही पत्थर है। तो बहुत सुंदर कलाकृतियाँ इस पर बनाई गई हैं, लेकिन इसके संरक्षण के अभाव में लगातार ख़राब ये बावड़ी होती जा रही है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं कि लिपि भी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे हैं। माना जाता है कि यहाँ पे राजा का महल था यहाँ नीचे, और जो रानी थी यहाँ स्नान करने के लिए आती थी। तो आपको भी आज दिखाते हैं, और माँ काली की कृपा से आज हमको भी यहाँ इस जगह को देखने का अवसर मिला। अभी पहुँच गए हम नारायणकोटी गांव में, और यहाँ पे कई मंदिर हैं छोटे छोटे, और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन मंदिरों में 12 राशियों के अलग अलग मंदिर भी हैं, छोटे छोटे मंदिर। तो ये देख सकते हैं। तो काली माता की डोली पहुंच चुकी है नारायणकोटी गांव में, और यहाँ पे एक मंदिर है, अभी वहाँ पे है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। तो माता काली की कृपा आप सब पर बनी रही।